हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलन। समाकलन अवकलन आपको हम पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, आज हम पढ़ेंगे समाकलन। देखिए, समाकलन कहते किसे हैं। अगर हम बात करें अवकलन की, तो अवकलन के अवकलज के प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब रिवर्स, प्रतिलोम संक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। ठीक है, अवकलन के प्रतिलोम संक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, समाकलन। जैसे मान लीजिए हमारे पास है एक्स क्यूब, इसका हमें अवकलन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लेंगे। तो हम क्या करते थे, घात आगे करते थे, घात में से एक घटा देते थे, लिखते थे 3x²। लेकिन पहले हमने एक्स क्यूब से x² वाले पद को प्राप्त किया। लेकिन इस संक्रिया में अगर हम लिख लें 3x² और इसका इंटीग्रेशन करें x के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा 3, और इंटीग्रेशन करने पर आपका आएगा x² ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x। तो इसका करोगे 3 और x² का करेंगे तो इस घात 2 में एक जोड़ देंगे, उसी से क्या कर देंगे, भाग, और आ जाएगा 3x⁴, 3 से 3 कैंसिल, x³। तो आप देख रहे हैं हम क्या करते हैं, अवकलन करके जो पद प्राप्त करते हैं, अगर उस पद का अगर हम समाकलन करते हैं तो हमें अवकलन वाला पद प्राप्त होता है। तो ये दोनों, इससे पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत संक्रिया है। ठीक है, अवकलज का मतलब हो गया कि बिखेर देना, समीकरण को कई पदों में तोड़ देना, और समाकलन का मतलब होता है उन पदों को इकट्ठा कर लेना। समाकलन का मतलब होता है उन पदों को इकट्ठा कर लेना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलन और समाकलन। तो देखते हैं, एक और हम लोग डालेंगे अवकलन, दूसरी ओर डालेंगे सम। एक और हम लोग लिखेंगे अवकलन, अवकलज, दूसरी ओर लिखेंगे उसी का समाकलन। देखिए, समाकलन का जो होता है वो सम होता है। सम का मतलब योग ना, ऐसे बनता है यस। ठीक, अगर हम इस यस वाले सिरे को इधर खींच दें, इस वाले सिरे को इधर, इसको मार्क ऐसे। ठीक, तो समाकलन का मतलब हो गया जोड़, इसको समझे रहना। जैसे अगर हम डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का करते हैं, या एक्स की पावर n का करेंगे और बाई n हो, तो हमारे पास क्या आ जाए, आता था n(x) की पावर n माइनस 1। बात सुन रहे हैं ना, घात आगे और घात में से क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर हम इसी का उल्टा करें, तो आप देखोगे अगर हम x की पावर n माइनस 1 dx का क्या करते हैं, अवकलन, समाकलन करते हैं, तो आपका कितना आएगा भाई, n रहेगा, तो यहां आएगा x की पावर n x की पावर n। ठीक, ये आ जाएगा, ये व्यापक फार्मूला। लेकिन बुक में क्या दिया था, इस फार्मूले को ऐसा दिया था बुक में। ठीक, जैसे मान लीजिए हमें समाकलन करना है इसका x की पावर n dx का, x की पावर n dx का, तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 n प्लस। ठीक, घात में एक जोड़ते हैं और उसी से क्या करते हैं, भाग। घात में एक जोड़ते हैं और उसी से क्या करेंगे भाई, भाग। अगर इसी चीज का अवकलन करना होता हमको, इस फॉर्म का अवकलन करना होता, तो हम लोग कैसे करते, इसका अवकलन करते डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो हमारे पास x की पावर n ही आता। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें घात आगे करते थे, घात से गुणा और घात में से घटा देते थे। इसमें उसी का उल्टा हमने कर दिया है। इसमें क्या किया हमने, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का आप अवकलन करोगे तो आपको x की पावर n मिलेगा। लेकिन आप x की पावर n का अवकलन समाकलन करोगे तो आपको मिलेगा x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। बिल्कुल सेम टू सेम आपका इंटीग्रेशन ऑफ sin x होता है, sin x ddx आप sin x लेंगे हम लोग, sin x का अवकलन आप लोग पढ़ेंगे cos x। sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। तो अगर हम लोग इसका समाकलन करें cos x का,
इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो हमेशा याद रखना क्या आएगा, sin x आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा sin x। अगर हम अवकलन करते हैं d dx ऑफ cos x, d dx ऑफ cos x, तो आपको cos x का अवकलन क्या मिलता है, माइनस sin x मिलता है, माइनस क्या, sin x। अगर हम इसका तिरछा गुणा करा लें dx का, तो आपको मिलेगा sin x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इक्वल टू माइनस cos x, ये मिल जाएगा। अब ध्यान ये देना, देखो यहाँ dx भाग में था, यहाँ ले जाकर गुणा करा रहे हैं, वही संक्रिया है, और ये वाला जो माइनस है हमने इसका करेंगे। जैसे इसका मतलब होता है d बाई dx, मतलब दी हुई फलन का x के रिस्पेक्ट में अवकलन, उसी प्रकार इसका भी मतलब होता है कि आपको जो समाकलन करना है वो x का ही करना है। dx लगा हुआ है यहाँ, तो इसका मतलब हो गया आपको जो समाकलन करना है केवल x वाले टर्म का करना है, और बाकी जो कुछ भी होगा वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। समझ आया भाई, बाकी जो कुछ भी होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जैसे अभी हम दूसरा लेते d dx आप tan x लेते, अगर हम लोग tan x का अवकलन करते तो इसका अवकलन होता है sec स्क्वायर x, बिल्कुल इसका उल्टा भाई, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर का जो अवकलन होगा sec स्क्वायर x का, वो सॉरी समाकलन होगा इसका tan x होगा। sec स्क्वायर x का जो समाकलन होगा वो क्या होगा भाई, tan x होगा। समझ में आया, इतने फार्मूले हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। n x की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू होगा x की पावर n, या x की पावर n dx इक्वल टू होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू होगा sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इक्वल टू होगा माइनस cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इक्वल टू होगा हमारे पास tan x। चलिए अगले फार्मूले देखते हैं। अब आगे का फार्मूला क्या है, ये तो tan x का होगा। अभी हम लोगों को cot x का भी पता है, तो cot x या sec x का निकाल देते हैं। आगे देखते हैं, समझ में आया है भाई ना, तो देखते हैं अगला, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम ऐसा लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, या आप समझते होंगे अवकलन d dx ऑफ sec x, आप sec x का अवकलन करें तो आपको क्या मिलता है, मिलता है sec x इंटू tan x। तो इसी का उल्टा अगर हम कर दें, अगर हम लोग sec x इंटू tan x का dx निकाल लें, मतलब इंटीग्रेशन कर लें, तो हमको मिलेगा sec x मिलेगा। ठीक, अगर हम लोग देखें d dx निकालें, d dx ऑफ cot x, cot x का अवकलन, तो इसका अवकलन होता है क्या, cosec x माइनस cosec स्क्वायर x होता है। तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx होता है माइनस cot x। क्या होता है भाई, माइनस cot x। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। देखिए तिरछा ही गुणा कराएं बस, ठीक है। अब इतना हो गया। अगर हम d dx ले रहे हैं, d dx ऑफ cosec x, तो cosec x का अवकलन जो होता है वो होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो अगर हम इस पद का समाकलन करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx, तो माइनस को इसके आगे ले लेंगे तो आ जाएगा बराबर माइनस cosec x, बराबर क्या आ जाएगा, माइनस cosec x। ये भी एक फार्मूला हो जाएगा हमारे पास। अगर हम, इतना फार्मूला हो गया, अगर हम e की पावर x का अवकलन करते हैं भाई, तो हमें e की पावर x ही मिलता है। तो अगर इसका समाकलन करोगे e की पावर x dx का, अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx कर रहे हैं, मतलब e की पावर x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन, तो आपको e की पावर x ही मिलेगा, ठीक है। अगर हम ले रहे हैं d dx ऑफ log e बेस पर x, log e बेस पर x का अवकलन, तो वो होता है 1/x। log e बेस पर x का अवकलन होता है 1/x। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या होगा, log e बेस पर x होगा।
बात समझ में आ रही है ना, log e बेस पर x। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर हम लोग डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स देखें, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो याद रखना सेक एक्स और टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेक एक्स होता है। अगर हम लोग अवकलन करें डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स तो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस कॉट एक्स होगा। अगर हम लोग अवकलन करें डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा इसका अवकलन। और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x dx का, तो आ जाएगा माइनस cosec x। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। अगर हम देखें d dx ऑफ log e बेस पर x, log e बेस पर x का अवकलन करते हैं, सॉरी अवकलन करते हैं, तो 1/x मिलता है। तो अगर हम लोग 1/x का समाकलन करेंगे तो हमें log e बेस पर x ही मिलेगा। log e बेस पर क्या मिलेगा भाई, x। आपको ये बात समझ में आई मेरे भाई? कॉपी करेंगे, ठीक है, नोट कीजिए फार्मूला, फिर आगे ठीक है। आगे बताया जाए इसको। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है। अगर हम ले रहे हैं डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो इसका अवकलन होता है ए की पावर एक्स, साथ में आ जाता है log e बेस पर ए की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन जो होता है वो होता है ए की पावर एक्स और log e बेस पर। तो इसका जो समाकलन होगा भाई, इसको इधर ले चलो, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स dx। इसका जो समाकलन होगा वो होगा a की पावर x अपॉन log e बेस पर। log e बेस पर क्या होगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक। जब हम लोग a की पावर x dx का जब समाकलन करेंगे तो होगा a की पावर x log e बेस पर क्या e हो जाएगा। बात आपको मेरी समझ में आई मेरे भाई? समझ में आई? ऐसे अगर आप देखें तो अवकलन जो होता है, किसका अवकलन, डी डी एक्स ऑफ क्या, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक, साइन इनवर्स एक्स का। तो इसका जो अवकलन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 एक्स स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इस चीज का इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 एक्स स्क्वायर dx, इसका जो इंटीग्रेशन होना है वो होगा साइन इनवर्स एक्स। तो अभी तक हमने जितना भी फार्मूला हमने बताया उसमें आप देखेंगे हमने जिन जिन पदों का अवकलन निकाला था उन पदों का हमने समाकलन निकाला, और सबका रिवर्स मतलब प्रतिलोम ही हमने किया था। हम ये कह सकते हैं कि जो अवकलन होता है ना, जो समाकलन होता है वो अवकलन की एक प्रतिलोम संक्रिया है। जो समाकलन होता है वो अवकलन की एक क्या भाई, प्रतिलोम संक्रिया है। फार्मूले को नोट करें, फिर हम लोग चलते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। फार्मूले को नोट करें भाई, नोट कीजिए, नोट कर लिए, आगे बढ़े, चलिए देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी, कि कुछ गुण पाए जाते हैं इसमें समाकलन और अवकलन में। जैसे मान लीजिए आपके पास y इक्वल टू दिया है fx, या y इक्वल टू दिया गया है fx प्लस c, ठीक है। दो फलन दिए गए हैं भाई हमारे पास, एक दिया है y बराबर fx और दूसरा दिया है y इक्वल टू fx प्लस c। यही दो फलन है भाई। अब हमें इसी का क्या करना है, अवकलन करना है दोनों फलनों का, y इक्वल टू fx का और y इक्वल टू fx प्लस c का। तब हम लोग कैसे करते हैं, मान लीजिए हम इसका अवकलन करना चाहते हैं तो यहां पे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ fx, y dy बाई dx आएगा y का अवकलन, ठीक।
एफ एक्स का अवकलन आ जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स। अगर हम इस वाले पद का अवकलन करें डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी का, इसका y का अवकलन करोगे तो dy बाई डी एक्स, एफ एक्स का अवकलन करोगे तो ये भी आएगा एफ डैश एक्स, लेकिन कांस्टेंट c है, c का अवकलन 0, कांस्टेंट का अवकलन तो 0 ही होता है, तो 0 हो गया। अब यहां पे आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, और यहां आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। इन दोनों का जो अवकलन आया है सेम टू सेम है, लेकिन आप देखो यहाँ कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट अचर जो है सिंपल आ गया। कहने का मतलब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका एफ डीएक्स भाई, एफ डीएक्स का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं एफ डैश एक्स का, तो इसका भी इंटीग्रेशन आएगा एफ एक्स, और इसका भी अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे एफ डैश एक्स डीएक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी आएगा एफ एक्स। लेकिन बताओ यहाँ पे चर है क्या, इसमें चर के बारे में कोई चर्चा की गई नहीं, यहाँ पे चर नहीं है तो यहाँ पर फलन ठीक किया गया। मतलब ये कंफर्म नहीं है कि इसके आगे चर है कि नहीं, इसलिए हम लोग खुद से एक स्वैच्छ चर जोड़ देते हैं सी, ठीक, खुद से एक स्वैच्छ चर क्या जोड़ देते हैं सी। तो ये अनिश्चित समाकलन है, और जब तक हमको निश्चित नहीं पता होगा तब तक पता होगा तब तक हम लोग कांस्टेंट जोड़ते जाएंगे, ठीक है, तब तक हम लोग कांस्टेंट जोड़ेंगे। अगर ये कंफर्म हो जाए कि कांस्टेंट है कि नहीं, अगर कांस्टेंट हो तभी सी जोड़ेंगे, अन्यथा सी नहीं जोड़ेंगे। अनिश्चित समाकलन में इसको हमेशा याद रखना कि कांस्टेंट आपको सी जरूर जोड़ना है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण ही जोड़ना है, ठीक। तो चलिए भाई अब हम चलते हैं कुछ सवालों पर, कुछ छोटे छोटे से सवाल हैं उनको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सवाल पे, मिटा दे इसको, मिटा दे। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। जैसे पहला सवाल है, ठीक, पहला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 dx, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 dx, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो अभी आपको फार्मूला बताया था x की पावर n dx का, घात में एक जोड़ते हैं उसी से क्या करते हैं भाग, और एक चर अभी बताते हैं जोड़ देते हैं c, ठीक, एक चर जोड़ देंगे c, कांस्टेंट जोड़ देना c, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c हो गया, घात में एक जोड़ना है उसी से भाग करना है, प्लस एक साथ स्वैच्छ चर जोड़ देना c। यहाँ पे देखो x क्यूब है, तो x क्यूब में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 + 1 बाई 3 + 1, देख लो बिल्कुल उसी तरीके से घात में एक जोड़ेंगे उसे भाग के प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c, तो x की पावर 3 + 1 करेंगे 4 बाई 4 प्लस क्या c, और यही क्या हो जाएगा आंसर। उसमें घात से गुणा करते थे एक घटाते थे, इसमें घात में पहले एक जोड़ेंगे फिर उसे क्या कर देंगे भाग कर देंगे, समझ में आया। अगर हम दूसरा कहें कि इंटीग्रेशन ऑफ √x³, हमें x³ का इंटीग्रेशन करके दिखाइए, तो भाई देखो अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2 लगेगा, घात में 1/2, तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ की होल पावर 1/2 dx। आप लोग ये तो रूल पढ़े होंगे, अगर घात की पावर घात होती है तो हमेशा घातों का गुणा करते हैं, a की पावर mn होता है, ये तो होता है मेरे भाई a की पावर क्या हो जाएगा m × n हो जाएगा, तो घात का गुणा करा देंगे 3 और 1/2 का, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx। फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, वही चीज करना है, घात में एक जोड़ना है और उसे क्या करना है भाग, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x की पावर 3/2 + 1 बाई 3/2 + 1 + c,
ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। x की पावर क्या है भाई, 2 करने 2 और 3 2 5, x की पावर 5/2 बाई 5/2 प्लस c। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दो अंश के हर में है ट्रांसफर अंश में, आ जाएगा 2/5 इंटू x की पावर 5/2 प्लस आपका आ गया कांस्टेंट क्या, c आ गया। मेरे भाई मेरे दोस्त बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, क्या आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है ना मेरे भाई? ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग कैसे क्या करना है इसमें। तो ये चीज हो गया हमारे पास इतना इंटीग्रेशन। अच्छा, इसके आगे चलते हैं, अगला हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ये तो हमारा हो गया दोस्तों पहले फॉर्मूले। अगर हमारे पास ऐसा दिया रहे तो ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ, थर्ड वाला इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 4 dx। भाई इसमें तो चर भी है, चर, तो यहां लगा है dx, यहां लिखा गया है dx, मतलब आपको केवल x वाले टर्म का अवकलन करना है, बाकी जो कुछ भी है वो कांस्टेंट है, उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे 3 बच रहा है, 3 को कांस्टेंट बनाकर आगे ले चलेंगे। 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 विद dx आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 विद dx आ गया। अब देखो फिर से वही रूल, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। घात में एक जोड़ना है और उसी से क्या करना है, भाग करना है। घात में एक जोड़ना है, उसी से क्या करना है, भाग। तो यहां पे आ जाएगा 3 x की पावर 4 में एक जोड़ देंगे और उसी से क्या कर देंगे, देखो 3 हो गया, x की पावर 4 था, उसमें एक जोड़ोगे x की पावर 4 प्लस 1, फिर उससे भाग करोगे 4 प्लस 1, प्लस आप जोड़ देंगे कांस्टेंट क्या, c। तो यहां पे आ जाएगा 3x की पावर 5/5 प्लस c। आपका हो गया 3/5 x की पावर 5 प्लस c। और मतलब ये हो गया, अगर यहाँ dx है तो हमें केवल x वाले टर्म का इंटीग्रेशन करना है, अगर यहाँ पे dy है तो हमें केवल y वाले टर्म का इंटीग्रेशन करना है। भाई आपको क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक भाई, क्या था, इंटीग्रेशन था 3x की पावर 4 dx का, 3 को कांस्टेंट मानते हमने आगे ले लिया है। 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx आ गया। 3x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस क्या हो गया, c। 3x की पावर 4 प्लस 1 करेंगे 5, 3x की पावर 5/5 प्लस c, तो 5 को आगे करेंगे 3/5 x की पावर 5 प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, क्या आपको ये बात समझ में आई? ये बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक, तो आगे बताया जाए इसके, चलिए देखते हैं। ठीक, कॉपी करें, आगे बताया देखते हैं। तो आज हम लोग यही इंटीग्रेशन के छोटे छोटे सवाल देखेंगे, कल से हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। चौथा, जैसे अगर दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, आगे ठीक आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो भाई 3 कांस्टेंट है, 3 को आगे ले लीजिए क्योंकि यहाँ dx है, dx वाले टर्म का करेंगे, 3 कांस्टेंट है, 3 आगे। 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x विद क्या हो गया, dx। 3 हो गया और हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sin x विद क्या हो गया, dx। आप क्या करोगे 3, और इसका फार्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx का क्या होता है, माइनस cos x होता है, और प्लस कांस्टेंट क्या जोड़ देते हैं, c। माइनस होता है cos x और प्लस कांस्टेंट हम लोग जोड़ देते हैं क्या, c। तो यहां पे आ जाएगा कितना, यहां पे आ जाएगा हमारे पास sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस कांस्टेंट c, माइनस 3 cos x हो जाएगा प्लस c, और ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपका इंटीग्रेशन होगा 3 sin x का, sin x dx का इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx का, क्या 3 कांस्टेंट आगे है, आगे ले लेंगे। 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इसका फार्मूला क्या है, माइनस cos x प्लस c, इसका मान का क्या रख दो 3 माइनस cos x प्लस c,
माइनस गुणा करा देंगे तो -3 cos x प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा अभी ऐसे अगर ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ sec इनवर्स x dx, वो भी आगे 5 कर दो, 5 हो जाए, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे बताइए भाई? तब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? वेरी इजी भाई, आपको याद है इसका अवकलन पता था, d dx है, d dx ऑफ sec इनवर्स x, इसका अवकलन होता क्या है 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस, ये तो होता है, लेकिन हमने यहां सर भाई ये गलत लिखा है, 5 इंटू रहे x अपान 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस dx, इसका तो आपको sec इनवर्स x का अवकलन पता है कि होता है 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, मतलब अगर हम लोग sec इनवर्स x का अवकलन करते हैं तो हमको मिलता है 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अगर हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो ये मिलेगा कि विपरीत संक्रिया है भाई, प्रतिलोम संक्रिया है, तो इसका समाकलन जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 5 सॉरी इसका होगा 5 कांस्टेंट है आगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx, तो 5 और इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन ये वाला हो जाएगा sec इनवर्स x और खुद से एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c, और यही क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। बताओ क्या मेरे पास मतलब हमें जिन जिन पदों का अवकलन पता है हम उन पदों का क्या निकाल सकते हैं मेरे भाई, समाकलन निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? हमें जिन पदों का अवकलन पता है हम उन पदों का क्या निकाल सकते हैं, समाकलन निकाल सकते हैं। ठीक समझ में आया? एक और इंटीग्रेशन हम लोग देख लेते हैं। आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? sec इनवर्स x का अवकलन होता है 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका समाकलन जो होगा sec इनवर्स x होगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए अगर पद योग के रूप में है तब आप कैसे समाकलन करेंगे, कोई एग्जांपल लेते हैं किसका, देखते हैं। जैसे अगर दिया रहे 2x प्लस 3 इसका इंटीग्रेशन, या इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, तब कैसे करेंगे? देखो एक दिन हम आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि, वो अभी नहीं बताएंगे, एक चक्कर के बाद है। फिलहाल इसका कैसे करेंगे, तो ये देखो एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, होता क्या है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यही फार्मूला हम इसमें लगाएंगे। पहले इसको ओपन कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ देखो a प्लस बी, ये a है ये b है, a स्क्वायर 2 दूनी 4 और x स्क्वायर हो जाएगा 3 त्रिक 9, ये b स्क्वायर हो गया 2ab 2 गुणे 2x इंटू 3 इंटू dx, 2 दूनी 4 दें 12, ये टोटल हो जाएगा, यही तो हो जाना है ना। अब इसका करना है इंटीग्रेशन। अगर कोई भी पद एक पद में है या एक से अधिक पदों में, मतलब योग के रूप में दिया है या घटाव के रूप में दिया है, तो हम उन पदों का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसमें इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर विथ dx, प्रत्येक पद का इंटीग्रेशन ऑफ 9dx, इंटीग्रेशन ऑफ 12x dx हो जाएगा। भाई हमको तो x यहाँ लिखा है dx, तो x वाले पद का इंटीग्रेशन करना है, बाकी जो है वो क्या है कांस्टेंट। इसमें 4 कांस्टेंट है, इसमें 9, इसमें 12। हम लिख सकते हैं 4 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विथ dx, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विथ dx प्लस यहाँ 9 को आगे कर लेंगे और लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx। लेकिन यहाँ पर देखो x तो है नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x की पावर 0। बात समझ रहे हैं ना भाई? x की पावर 0 का मान 1 ही होगा ना, जिसकी घात 0 थी उसका मान 1, तो x की पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। प्लस 12 आगे कर लेंगे कांस्टेंट, और 12 इंटीग्रेशन ऑफ x, 12 और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया x dx हो गया। यहां पे आ गया 4, यहां पे हो गया 4, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको पता ही था,
इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस घात में जोड़ना है और उसी से क्या करना भाग। इसमें घात देखो 2 है, 2 में 1 जोड़ दिए 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 1 प्लस 9 x की पावर 0 है, 0 में 1 जोड़ दिए 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 प्लस 12 x की पावर 1 है, यहाँ पे 1 x की पावर 1 में 1 जोड़ दो और उसी से क्या कर दो भाग प्लस कांस्टेंट आप क्या जोड़ x की पावर 1 है, x की पावर में 1 जोड़ेंगे तो x की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट क्या जोड़। यही फार्मूला सब में लगाया गया है, तो ये आपका आ जाएगा 4x की पावर 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 बटे 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 प्लस 9 x की पावर देखो 0 प्लस 1 करेंगे 1 बटे 1 कोई मतलब नहीं 12 यहाँ पे अगर 12 x की पावर देखो 1 1 को जोड़ेंगे 2 बटे 2 प्लस c 2 6 12 आपको मिलेगा 4x क्यूब प्लस 9x प्लस 6x स्क्वायर प्लस c और यही क्या हो गया सब हो गया। बात समझ में आई है ना? क्या आपको ये समाकलन समझ में आया? बताइए, क्या आपको ये समाकलन समझ में आया है? समझ रहे हैं ना कैसे करना। अच्छा कोई कह दे कि मान लीजिए इसमें इस समीकरण की सहायता से सिद्ध कीजिए कि अवकलन समाकलन का विपरीत या समाकलन अवकलन का विपरीत। कंफर्म बात है, आप इस टर्म का अवकलन कर डालो आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। इस टर्म का अवकलन करेंगे तो आपको ये मिलेगा जिस टर्म का आप समाकलन किए, ठीक करके देखना है ना, आंसर आपका यही आएगा, ठीक। कोई डाउट यहाँ? सॉरी 3 रहेगा तो आपको यही टर्म मिलेगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो आज के लिए बस भाई इतना ही। हम मिलते हैं हम लोग कल, और कल से हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7.1 इंटीग्रेशन का पहला लेसन जो है हम लोग शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट भाई।